हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हुई है। आई होप आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। स्पेशली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम डिले हो गया तो अब पढ़ाई भी डिले हो जाए। टेक एडवांटेज। अब एग्ज़ाम डिले हो गया है, टाइम और मिल गया है तो और अच्छे से करिए अपनी प्रिपरेशन को। ये मत सोचिए कि अब एग्ज़ाम के आसपास पढ़ लेंगे। तो सेट 6 आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 5 सेट्स यानी कि 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपकी फोनेटिक्स और हिस्ट्री की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज करिए, खुद सोचिए क्वेश्चन के आंसर को और मुझे बाद में बताइए कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा इस टेस्ट में। हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको, इडियम से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड। तो मैं सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर तो आपकी प्रैक्टिस चल ही रही है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, क्या मतलब होता है इस फ्रेज का? डिड वेरी इरेलीवेंट थिंग्स, रिस्टोर टू इलिजिटिमेटेड प्रैक्टिसेस, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स और टुक नो पेन्स। टू लीव नो स्टोन अनटर्न एक इडियम है जिसका मतलब है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि सब कुछ जो भी पॉसिबल है उसको ट्राई कर लेना पहले और फिर जाकर बोलना कि काम हो गया, बिकॉज मे बी आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, और काम नहीं हुआ इवन दो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 102 शेक्सपियर के बारे में है। वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स ऑफ एवरीवन। Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death. किसने कही थी ये लाइंस? सोचिए। The correct answer is option C, AC Bradley. The hero must be the most tragic personality in the play. ये कहा था एंड्रयू सेसिल ब्रैडली ने, जो कि 20th सेंचुरी के बहुत ही नोटेड शेक्सपियरियन स्कॉलर रहे हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज essentially a tale of suffering and calamity conducting to death. Usually, hero in most of the Shakespearean tragedy had to face death. AC Bradley, option C, the right answer. I am going out tonight, Manisha said. सबसे सिंपल रूल यही है कि अगर सेंटेंस या प्रेजेंट में दिया है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हुए आप सेम सेंटेंस को बस उसके पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंट में दिया तब आपके पास ये एडवांटेज है। और आई किसने कहा? मनीषा ने, तो मनीषा के लिए हम शी यूज करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ से ढूंढिए जिसमें कि लिखा हो कि शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। तो नाइट को हम दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मनीषा सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट टू नाइट। यहाँ टू नाइट है, इसको रिजेक्ट करेंगे। मनीषा सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, तो यही बिल्कुल कॉन्क्रीट राइट आंसर है। फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप देख सकते हैं कि बाकी आंसर्स में कुछ ना कुछ रॉन्ग ही होगा। मनीषा सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, मनीषा सेड दैट शी विल बी गोइंग आउट दैट नाइट, तो विल बी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा और दैट आएगा ही आएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही है जो करेक्टली सही आंसर है यहाँ पर। अब बात करते हैं टेम्पेस्ट के बारे में, जो कि शेक्सपियर जी का लिखा हुआ लास्ट प्ले है। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, probably written in which year? Option A here is the right answer. Tempest is one of the last plays that Shakespeare wrote without any collaboration. It was, premiered in 1611, most probably written 1610 or 11. Question 105. What does Prospero give as a reason for treating Caliban badly? Caliban tried to kill him. Caliban tried to steal his books. Caliban is merely a beast. Caliban attempted to rape Miranda. Option D here is the right answer. Prospero accuses Caliban of being ungrateful for all that he has taught and given to him. Prospero calls Caliban a lying slave, एक ऐसा slave जो कि झूठ बोलता है, and reminds him of the effort he made to educate him. Caliban admits that yes, he once tried to rape Miranda, but rather than showing contrition, he says that he wishes he would have been able to finish the deed. That is the reason
Prospero doesn't like him. Next, apple pie order. इस फ्रेज का क्या मतलब है? Related to fruits packing, in perfect order, in random order, related to dry fruit packing. The correct answer here is in perfect order. Perfect order or neatness. Everything was in apple pie order. Ravi said the concert ended yesterday. 2-3 बेसिक रूल्स देख लीजिए तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे स्पीच के क्वेश्चंस। येस्टरडे को आपको द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है, अगर आपको 2-3 चीज़ें भी पता है तो मे बी आप एलिमिनेशन से अपना आंसर पहचान सकते हैं। और पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट, दैट ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो एंडेड है, ended का had ended हो जाएगा। Ravi said that the concert had ended the previous day. Next question again from The Tempest. What is the final task Prospero orders Ariel to perform? To release Sycorax, to haul a load of woods, to give the fleet calm seas on its return to Italy, to take charge of Caliban. Option C here is the right one, to give the fleet calm seas on its return to Italy. Next question, in what year the Globe Theatre was built? The correct answer here is 1599. Globe Theatre was a theatre in London associated with William Shakespeare. It was built in 1599 at Southwark, close to the south bank of the river Thames. Ace in the hole, क्या मतलब है इस फ्रेज का? Secret strength, lucky charm, playing card, indifference. Correct answer secret strength. कोई छुपी हुई स्ट्रेंथ जो कि टाइम आने पर ही लोगों को पता चलती है, दैट इज कॉल्ड एस इन दी होल। हिंदी में हम कहते हैं ना कई बार कि दिस पर्सन और दिस थिंग इज माई तुरुप का पत्ता। हिडन एडवांटेज और रिसोर्स केप्ट इन रिजर्व अंटिल नीडेड, जैसे कि मे बी यू कैन से कि द लॉयर हैड एन एस इन होल an eyewitness no one knew. So ace in the hole, a secret advantage. Next question 111. What is the meaning of homofuge? Homofuge, this was inscribed in the arm of Faustus in Marlowe's Dr. Faustus. क्या मतलब है इस phrase का? The correct answer is option A. Homofuge is simply the Latin for fly man fly. These words appear on Faustus' arm after he makes his diabolical pact with devil Mephistopheles and Satan, Lucifer. Next question. What is the term used for the practice of magically raising the dead? Incantation, chronographia, necromancy or necrophobia? The correct answer here is necromancy. Necromancy is the practice of magically raising the dead people. It is one of the skills that Faustus covets in Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus, which is the full name, and he learns all these tricks and magics once he has made his deal with Mephistopheles and Lucifer. Next question, beating around the bush. क्या मतलब है इस फ्रेज का? इसका मतलब है कि बातों को गोल गोल घुमाते रहना और उस असली बात की बात ही ना करना जिस बारे में बात करनी चाहिए। Avoiding the main topic. Option C is the right answer. Avoiding the main topic to talk about lots of unimportant things, because maybe you want to avoid talking about what is really important. Bring to light, question 114. क्या मतलब है इस फ्रेज का? Probe, prove, highlight और disclose. The correct answer is disclose. कुछ ऐसा जो अभी तक hidden था उसको डिस्क्लोज कर देना, सबके सामने राज खोल देना, बेसिकली दैट इज टू ब्रिंग टू लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. टू बी लिटिल सैड रिलेटेड टू फूड, टू एक्सेप्ट विद डाउट, टू बी अ लिटिल हैप्पी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू एक्सेप्ट विद अ डाउट. आप किसी की बात मान रहे हैं लेकिन ये भी बता रहे हैं कि यू आर अ लिटिल डाउटफुल. To accept with doubt, if you take something with a pinch of salt, you do not believe that it is completely accurate or true. I am getting agreed, but with a pinch of salt. Cut to the
क्विक, हर्ट इंटेंसली, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में हम कहेंगे तो जैसे अपनी बातों से किसी को इतना हर्ट कर देना कि दैट पर्सन इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू डेड। सो कट टू द क्विक, मार ही डाला। So this phrase uses the quick in the sense of a vital or very sensitive hurt of emotion. Question 117. Cassius, Portia, Octavius are the characters in Julius Caesar, Hamlet, King Lear or Merchant of Venice. Cassius, Portia, Octavius are the characters from the play Julius Caesar written by William Shakespeare. Option A here is the correct answer. Which of the following best summarizes the meaning of the first line of Sonnet 29? When in disgrace with fortune in men's eyes, I all alone beweep my outcast state. क्या कहती हैं ये लाइन? सोनेट 29 अगर नहीं पढ़ा है तो सोनेट 29 का वीडियो देख लीजिए। जो भी आपको JSSC CGL के टॉपिक्स अगर देखने हैं मेरे वीडियोस, तो आप टॉपिक और मेरा नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। It is a time of good luck in dealing with other people. It is a time of despair. It is a time of change. It is a time when everyone is watching what the speaker says. The correct answer here is it is the time of despair. दुखी होने का वक्त है। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. तो स्पीकर हमें कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल अकेले हैं और एक डिस्ग्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन। सो इट इज द टाइम ऑफ डेस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613? आई नो इट इज अ वेरी कॉमन एंड easy question now. It burnt down. Globe Theatre got burned to the ground on 29th June 1613. 29th June 1613, आपको डेट भी याद रखनी चाहिए, ईयर भी याद रखना चाहिए। और कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था व्हेन इट गॉट बर्न? दैट यू कैन आंसर इन कमेंट्स। अगर नहीं जानते हैं तो सर्च करिए, जिससे कि आपको याद रह जाएगा। थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो आपको खुद ही याद रह जाएगा ये फैक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है शेक्सपियर के बारे में कि विच प्ले वॉज बीइंग परफॉर्म्ड व्हेन इट गॉट बर्न्ड डाउन इन 1613। नेक्स्ट, टू टेक टू one's heels, to run away, to act against one's own interest, to assault, to have concern. To run away, that is the right answer. Option A, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि सर पर पैर रख के भागना, quickly run away. Example, maybe some criminals, when they saw the soldiers coming, they took to their heels. क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए। 20 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस जो कि आप सच में खुद से अच्छे से जानते थे। बी ऑनेस्ट। लिटरेचर के साथ साथ आप ग्रामर पार्ट को भी देख लीजिए। वैसे मैं जो MCQ सेशन रन कर रही हूँ उसमें मैं इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी कवर कर रही हूँ और अलग से एक्टिव पैसिव का एक डिटेल्ड वीडियो भी है। अगर आप में से कोई चाहता है एक्टिव पैसिव को डिटेल में पढ़ना तो या तो सर्च में एक्टिव पैसिव और मेरा नाम डाल दीजिए या फिर आस्क इन कॉमेंट अबाउट दी होल प्लेलिस्ट। And a great good luck to all of you for your exams. Exams आने वाले हैं, ये टाइम भी जल्दी बीत जाएगा। आई नो थोड़े पोस्टपोन हो गए हैं, शायद कुछ लोग खुश हों, कुछ लोग दुखी हों, सबके अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव और शेड्यूल्स होते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इस टाइम को। एडिशनल टाइम मिल गया तो एडिशनल प्रैक्टिस भी करिए। ऐसा ना हो कि बाकी सब लोग एडवांटेज उठा कर ले जाएं और आपकी प्रैक्टिस जितनी थी उतनी ही रहे। तो कहीं ना कहीं अगर 2 महीने और मिल गए हैं तो टेक एडवांटेज, जितना बेनिफिट उठा सकते हैं, जितना और पढ़ सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट्स को बार बार देख सकते हैं, ज़रूर देखिए। एंड यू शुड क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स।